तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएम बाय कोल्ले क्लासेस में। और मैं अंकुश चौहान, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर 1 के पहले लेक्चर की, यानी आज हम लोग बात करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन की। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर जो पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन है वो जो टॉपिक हमको दिया है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है हमारा अध्याय 1। ठीक है, अध्याय 1 है क्या? ठीक है, तो बात कर लेते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन की। और अगर हम बात की करें तो हमको हमारे जो एनसीईआरटी है उसमें 3 चैप्टर दिए हुए इस यूनिट के अंदर में, यानी इस इकाई के अंदर में। तो इस इकाई को भी देख लेते हैं। इकाई का नाम क्या है भाई? इकाई का नाम है जनन। ठीक है, अब इस जनन के अंदर में हमें 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं। पहला है हमारा आज जो हम पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों में जन्म। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा चैप्टर हमको दिया है कि मानव जनन, और तीसरा हमें दिया है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमको पढ़ना है पुष्पी पादपों में जनन। अब पुष्पी पादपों में जनन पढ़ने से पहले हमको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि किन पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, पर उनको हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। मैं इसलिए इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ी बहुत भूमिका हो जानी चाहिए इस चीज़ में कि भाई आखिर हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले पुष्पी पादपों में लैंगिक। देखो, ये आपने तीनों चीज़ें देख ली कि इस इकाई में हमें किन चैप्टर्स को पढ़ना है। हमें पढ़ना है 1 2 3 चैप्टर्स को। ठीक है, और ये सारे जनन से यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जिसमें हम रिप्रोडक्शन देखेंगे किसमें? पहले प्लांट्स में। अब प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर होता है। इसलिए हमने देखा कि पुष्पी पादपों में, क्योंकि जिसमें फ्लावर नहीं आएंगे उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? वो अन्य विधियों से होगा, जिनको हमने 11वीं में पढ़ लिया है, कटिंग बडिंग है ना, इन सब चीज़ों से होगा। ठीक है, अब बात करेंगे मानव जनन की। तो मानव जनन में तो भाई रिप्रोडक्शन की बात है, तो रिप्रोडक्शन तो होता ही होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट लगते हैं, यानी अपने जो नर जनन अंग और मादा जनन अंग लगेंगे। ठीक है, अब नर जनन अंग किस में होगा? नरों में यानी पुरुषों में होगा, और मादा जनन अंग किस में होंगे? महिलाओं में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 गैमेट्स लगेंगे, सेम एज पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन भी अगर हम देखेंगे तो इसमें भी फ्लावर के अंदर में यानी पुष्प के अंदर में मेल और फीमेल गैमेट रहेंगे, यानी नर और मादा जनन अंग रहेंगे। अभी इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन देखेंगे जनन स्वास्थ्य। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों के जनन में, या हम मेनली अगर बोले तो मानव जनन के साथ साथ में उसमें स्वास्थ्य की कितनी देखभाल होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आती है इस चीज़ से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को अपने को यहाँ देखना है जनन स्वास्थ्य के अंदर में। चलिए तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं अब पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से। तो जनन या प्रजनन, ठीक है, घबराना नहीं है, दोनों वर्ड एक ही होते हैं, चाहे आप जनन बोल लो चाहे आप प्रजनन बोल लो। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब कोई जीव, चलो इसकी परिभाषा भी लिख दूं, जब कोई जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करता है। ठीक है, जनन या प्रजनन का मतलब क्या होता है? जब कोई जीव, और जीवों के अंदर में ये क्षमता होती है, जो जीव होते हैं जो जीवित होते हैं उन्हीं के अंदर में ये क्षमता होती है। अजीवों में होती है क्या क्षमता? नहीं। इस चौक में या इस ब्लैक बोर्ड में या इस ग्रीन बोर्ड में क्या वो क्षमता है कि वो अपने ही जैसा एक ग्रीन बोर्ड पैदा कर सके? या इस चौक में ऐसी ताकत है कि वो अपने ही जैसा एक जो है चौक जन्म कर सके या पैदा कर सके? नहीं है ना। तो जीव जो होते हैं, हम हो गए, पुष्प हो गए, बहुत सारे जीव जंतु
पेड़ पौधे सारी चीज़ें हो गई, ये जिनमें जान होती है, यही इन्हीं लोगों में एक ताकत होती है जनन या प्रजनन की, या एक क्षमता हम बोल सकते हैं कि अपने ही जैसे जीवों को जन्म देना। अब देखो, अपने ही जैसे जीव इसलिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि बंदर, अगर मैं बोलूँ बंदर, तो बंदर क्या कुत्ते को जन्म दे सकता है? नहीं, बंदर बंदर को जन्म दे सकता है, इंसान इंसान को जन्म दे सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि जब आप परिभाषा लिखेंगे, और ये परिभाषा आपको लिखनी ही पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है ये परिभाषा, ठीक है। तो जब कोई जीव अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करेगा तो उस क्षमता को क्या कहेंगे? प्रजनन कहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखना चाहते हैं या इसी जैसे बहुत सारे मजेदार लेक्चर्स और भी पूरे देखना चाहते हैं, तो अभी आप जा सकते हैं प्ले स्टोर पर और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीसीएम बाय कोल्ले क्लासेस ऐप, जहां पर आपको मिल जाता है बहुत सारा स्टडी मटेरियल, वो भी पीसीएम और पीसीबी के बच्चों के लिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी अलग। तो बहुत सारे फीचर है और केवल 599 यानी 599 रुपए में आपको साल भर का ऐप का एक्सेस मिल जाता है, जहां पर आपको मिल जाते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, साथ ही साथ और बहुत सारा स्टडी मटेरियल। तो जल्दी जाइए और प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए।